और दोस्तों, कभी ऐसा लगा है कि लाइफ की भाग दौड़ से थोड़ा दूर जाके बस सुकून से जीना चाहिए। कभी सोचा है कि असली सुकून कैसा होता है? सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन फिर एक ऐसी जगह मिली जहां जाके मैंने वो सुकून सच में महसूस किया। एक ऐसी जगह जहां लोग सिंपल लाइफ जीते हैं, जहां हवा भी अलग सी लगती है और जहां नेचर इतना खूबसूरत है कि बस देखते ही रह जाओ। इस सुकून को फील करने के लिए हम निकले इंडिया के एक सबसे खूबसूरत स्टेट की तरफ, मेघालय। मेघालय जिसे कहते हैं बादलों की दुनिया। यहाँ बादल पहाड़ों के साथ खेलते हैं, वाटरफॉल हर जगह बहता नजर आता है और हर मोड़ पर नेचर का नया सरप्राइज मिलता है। लेकिन मेघालय सिर्फ शांति और सुकून के लिए ही नहीं, यहाँ एडवेंचर भी उतना जबरदस्त है। कभी लिविंग रूट ब्रिज, कभी डीप केव्स, कभी एशिया का क्लीनेस्ट विलेज और कभी ऐसे वाटरफॉल्स और व्यूज जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा हो। इस सीरीज में हम मेघालय के हिडन प्लेसेस, फूड, एडवेंचर और नेचर का सबसे खूबसूरत व्यूज एक्सप्लोर करने वाले हैं। और सच कहूँ, अगर अपने लाइफ में कभी मेघालय ट्रैवल नहीं किया तो अपने नेचर का एक अलग ही मैजिक मिस कर दिया। तो चलिए इस मेघालय सीरीज के एपिसोड 1 में शुरू करते हैं हमारी जर्नी एक ऐसे सफर की तरफ जहाँ सुकून भी है, एडवेंचर भी है और हर जगह बस नेचर ही नेचर है। वेलकम टू आवर मेघालय ट्रैवल सीरीज। यो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टाइटल से तो आपको पता चल ही गया रहेगा कि हम अभी किधर जा रहे हैं। पैकिंग तो पूरी हो गई है, लाइक आपको दिखा दूँ पूरी ये बैग की तो पैकिंग हो गई है भाई। 85 लीटर्स की ये बैग है, क्या ही बैग है। इसका रिव्यू मैं आने के बाद पक्का बनाऊंगा। ये एक बैग है और दूसरी ये बैग हमने रेडी कर ली है। दोनों बैग इसके लिए लिया हूँ क्योंकि कहीं हम जा रहे हैं, लाइक पूरा कपड़े का सामान तो एक बड़े बैग में है और हम जो दिल्ली घूमेंगे, लाइक 9 दिन की ये ट्रिप होने वाली है। आज तो डे 0 है। हम अभी जाएंगे एयरपोर्ट, पहुंचेंगे एयरपोर्ट से हम अभी जाएंगे मुंबई टू कोलकाता और कोलकाता टू गुवाहाटी। सो ये हमारा पूरा डेस्टिनेशन पॉइंट है। 1 स्टॉप है बीच में, पूरा 1 वे तो नहीं है। मज़ा तो बहुत आने वाला है क्योंकि ये जो ट्रिप है बहुत ही क्रेजी होने वाली है, क्रेजी। फर्स्ट टाइम एवर इतना दूर जाने वाला हूँ, लाइक मुंबई से लेके एक कोने से लेके दूसरे कोने पे हम जा रहे हैं भाई। क्या ही दिन है भाई, क्या ही दिन है ये। सो अभी जा रहे हैं, लाइक अभी निकलने ही वाले हैं 10-15 मिनट में। आपको अभी हम एयरपोर्ट पे ही मिलेंगे डायरेक्ट। सो चलते हैं, जल्दी से जल्दी मिलते हैं आपको एयरपोर्ट पे ही। जब भी हम चेकिंग करेंगे और सिक्योरिटी चेकिंग होगी तो उसके बाद हम आ जाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं। अपना भारी सामान लेके हम निकल पड़ गए एक नए सफर पर। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए हमने सबसे पहले ट्रेन की सवारी की। कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे मुंबई एयरपोर्ट। अगला स्टेशन अंधेरी। और जैसे ही हमने कदम रखा, मुंबई एयरपोर्ट ने अपनी खूबसूरती और शान से हमें वेलकम किया। यही से शुरू होने वाला था हमारा एक नया यादगार सफर। तो गाइस, राइट नाउ वी आर एट एयरपोर्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे है हम। अभी इधर से जाएंगे। नाउ वी विल गो फ्रॉम हियर टू कोलकाता। इधर से हम मुंबई टू कोलकाता जाएंगे और फिर कोलकाता टू गुवाहाटी। उधर से हमारी दूसरी फ्लाइट होगी, तो उसमें तो बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो टाइम बज रहा है 12 बज रहे हैं अभी तो। और यहाँ पे देख सकते हैं आजू बाजू मेरे पीछे जो दिख रहा है एयरपोर्ट पे तो पहुँच ही गए अभी हम। लेट्स गो। अभी गेट नंबर पे तो जाते जाते तो टाइम लगेगा। मज़ा आ रहा है। ऐसे तो लग नहीं रहा है कि पहली बार आया, क्योंकि तीसरे बार तो आया वो। मेरा दोस्त पहली बार आया तो बहुत खुश हो गया। दिखाता हूँ मैं, वो उधर का उधर ही है अभी। वो उधर से हिल ही नहीं रहा है भाई, हिल ही नहीं रहा है। अब तो उधर ही खड़ा है, उसको वो एरिया अच्छा लगा। तो चलते हैं अभी धीरे धीरे आगे। उसको एक बार एक्सपीरियंस पूछता हूँ भाई। जस्ट अनरियल। मतलब मेरा तो ये फर्स्ट टाइम फ्लाइट एक्सपीरियंस है और मैं फर्स्ट टाइम लाइक यहाँ पे मुंबई टर्मिनल एयरपोर्ट पे आया हूँ। और जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो ब्रेथ टेकिंग व्यू इज लाइक कम्प्लीटली स्टनिंग। मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, पहली बार आया। इट्स लाइक मेस्मराइजिंग माय आइज। और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो फिर भी हम लोग फ्लाइट में बैठे नहीं है। लाइक अभी तो मैं सिर्फ एयरपोर्ट में घूम रहा हूँ। फ्लाइट में बैठने के बाद तो मेरे ख्याल से damn, that will be just a breathtaking view from the skies into the skies, and that will be my first ever experience. मैं बस थोड़ा सा घूम रहा हूँ क्योंकि अभी एक घर है लाइक बोर्डिंग के लिए, तो आराम से घूम सकते हैं इधर उधर। अभी फ़िलहाल तो बजे है 12:30। कुछ करने के लिए तो है ही नहीं, बस इधर उधर ही भटक रहे और कुछ नहीं। तो अभी आएंगे इधर, अपना जो गेट है उस साइड जाएंगे, उधर वेट करेंगे बोर्डिंग के लिए, क्योंकि 2 बजे की बोर्डिंग है। अरे अपना दोस्त भी है, मैं तो भूल ही गया। उसको पीछे नहीं छोड़ना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है उसका। सो वो देख के ले रहा है कैसे क्या है, इसलिए
बोर्डिंग के बाद जब हमने अपनी सीट देखी तो वो मिडल सीट निकली। थोड़ा बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें बस कोलकाता तक का सफर ही तो करना है। फिर गुवाहाटी से हमें मिला विंडो सीट का चांस और बस हम बाहर के नज़ारे देखते ही रह गए। जैसे ही हम बादलों के ऊपर पहुंचे, सूरज मामा ने हमें वेलकम किया। और सच बताऊं, बादलों के ऊपर से सनराइज देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। लैंडिंग के बाद कैब लेना थोड़ा मुश्किल था, काफी टाइम लग गया ड्राइवर को मनाने में, लेकिन आखिरकार हम सक्सेसफुल हुए और अब अपने सफर के अगले फेज पर निकल चुके हैं। गाइस ये देखो भाई काशीडीस, यहाँ पे पहुँच गए हैं हम मेघालय पे तो नहीं पहुँचे हैं अभी फ़िलहाल तो शिलोंग, ये अपना गुवाहाटी पे पहुँचे थे, तो उधर से अभी जाएंगे शिलोंग तक। और यहाँ पे नज़ारा देखो भाई, क्या ही व्यूज़ है, क्या ही है। और आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे तो बहुत ही मज़ा आते जाएगा। इधर अभी फ़िलहाल तो रुके हैं ढाबा में थोड़ा फ्रेश होने के लिए, और तो कुछ नहीं, थोड़ा फ्रेश हो गए क्योंकि कुछ खाया भी नहीं है। नाश्ता करेंगे यहाँ से थोड़ा बहुत, लाइक चाय कॉफ़ी वो सब पिएंगे और उधर से चलेंगे डायरेक्ट किधर जाने वाले, शिलोंग। उधर से शिलोंग पहुँचेंगे, फिर तभी मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी तभी। तो चलते हैं इधर से, कुछ लेगा क्या खा रहा है। फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा है कॉफ़ी पीने के लिए, लेकिन देखते हैं यहाँ पे कॉफ़ी कहाँ मिलेगा। एक्सपीरियंस क्या है अभी तक तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि जितना भी रात को ट्रैवल किया है वो नींद भी आंखों में है। और सबसे पहले तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि डार्क कैब के अंदर हम सर्कल्स आ लोग गए, जो है डार्क वो सर्कल। कैब पे भी चपकी नहीं मिल रही भाई, टर्न्स ऐसे, रोड ऐसे इधर उधर ऐसे पूरा। और एक नींद आ रही है, उसमें भी पूरी नींद उठ रही है, ऐसे हो रहा है। लेकिन मजा आ रहा है, लाइक जैसे हम खुद से घूमेंगे तभी और मजा आएगा। चलते हैं इधर से, अभी फ्रेश होते हैं और कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। खाना खाने के बाद काफी नींद आ रही थी, आंखें बंद करने का मन कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम सफर में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे नज़ारे बदलते गए। हर मोड़ पर एक नया सीन, कहीं पहाड़, कहीं हरियाली, कहीं खूबसूरत रास्ते, और बस उन नज़ारों को देखते देखते पता ही नहीं चला कब हमारी नींद उड़ गई। और ये एक टन हमें ले जाता है वे टूवर्ड शिलोंग, और ऑन दी वे हमें देखने को मिल जाता है ये उमियम लेक, जो कि देखने में तो बहुत ही शानदार है। अगर आपको रुकना है तो यहाँ पे आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे हम पहुँच गए हैं पुलिस बाजार। व्यू देख लो भाई, पुलिस बाजार, लेकिन आजू बाजू का व्यू देखो भाई, क्या ही मस्त है। और हमारे सिचुएशन देखो, एक बैग ये है और एक बैग पीछे है, लाइक 2 बैग लेके चल रहे हैं। वो तो बता ही दिया था मैंने स्टार्टिंग में, ब्लॉग के स्टार्टिंग में। तो इधर से हमें जाना है ये स्कूटी रेंट करने। स्कूटी तो बुक की ही है, कौन सी स्कूटी रेंट करना है वो सब तो पूरा फुल एंड फाइनल हो गया है। उधर से जाके सिर्फ स्कूटी लेनी है और उधर से होटल पे रीच करना है। होटल पे जाके थोड़ा रेस्ट करेगी, वो भी पता होगा, लाइक धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाएगी क्या क्या करता है वो सब पता होगा। अभी क्यों बताऊँ, तो मज़ा ही नहीं आएगा। चलते हैं अभी स्कूटी रेंट करते हैं और फिर चल पड़ते हैं आगे। लेट्स गो गाइस। आजू बाजू का व्यू देख लो, सिटी है और तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लाइक सिटी टाइप ही है, लेकिन जैसे जैसे हम घूमने जाएंगे आगे तभी मज़ा आएगा। ये जो नज़ारा आप देख रहे हो ये शिलोंग का बाजार है। होली फेस्टिवल के चलते यहाँ काफ़ी शॉप बंद है और आम दिनों के मुकाबले भीड़ भी काफ़ी कम है। हम यहाँ एको बाइक और स्कूटी रेंटल की तलाश में थे और थोड़ी सर्चिंग के बाद हमें वो लोग मिल गए। अगर आप भी शिलोंग ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये रेंटल ज़रूर ट्राई करना, अफोर्डेबल भी है और हमारे पूरी ट्रिप में सबसे कन्वीनियंट भी लगे। इस रूम देखो भाई, क्या ही इधर के रूम से भाई, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखो। और हम अभी रह रहे हैं ये, अभी हम रह रहे हैं हाँ शेयरिंग होटल। लाइक देख सकते हो व्यू कैसा है, अफोर्डेबल है और हमारी यहाँ पे बाइक है। थोड़ा घूमेंगे रात को। सो अभी इधर का 1 दिन का स्टे है, सो 1 दिन का स्टे आज तो कर लेंगे, लेकिन कल हम जाने वाले हैं दूसरी तरफ, जो कि रहेगा लेतलुम की तरफ। क्या बोल रहे हैं सच में, किधर है कल? चेरापूंजी में, सॉरी गाइस, सॉरी माय बैड। चेरापूंजी में कल हमारा स्टे रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा स्टे पूरा हर दिन का चेंज होने वाला है। सो अभी चलते हैं ऊपर, जब भी हमें अलाउड करेंगे। हमें तो अभी तो हम रुके हुए हैं, लाइक प्रोसेसिंग चल रही है उनकी, तो देखते हैं 10-15 मिनट तो जाएगा ही।
लेट्स सी। जैसे ही हम लोग रूम में पहुंचे तुरंत फ्रेश हो गए। थकान तो थी लेकिन घूमने का एक्साइटमेंट उससे कहीं ज़्यादा था। आए हैं तो एक्सप्लोर करने, तो देर किस बात की। और बस तैयार होते ही हम निकल गए वार्ड्स लेक की तरफ। तो गाइस ये नज़ारा देखो भाई, नज़ारा देखो। अभी हम आ गए हैं वार्ड्स लेक। खाना खाने के बाद कुछ सोच लिया गया कि किधर घूम ही लिया जाए, क्योंकि आज का दिन तो इतना कुछ है नहीं घूमने के लिए। कल से हमारे टूर चालू होने वाला है। सो आजू बाजू का पूरा व्यू देखने वाले थे। लाइक आजू बाजू में छोटे छोटे जो जगह रहेंगे वो सब घूमने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये आप देख लो, लाइक इधर लेक ही है, आराम से बैठ सकते हो उधर। वार्ड्स लेक घूमते घूमते हमने जो भी देखा वो सब शब्दों में बताना मुश्किल है, बस आप खुद ही देख लो। ये जगह सच में देखने लायक है। सो गाइस ये एक व्यू ले लो कहीं। यहाँ पे आराम से हम बैठे हुए हैं और ये व्यू का मज़ा ले रहे हैं। लाइक बोटिंग जिधर वो हो रही है वो तो हो ही रही है। हमें तो इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो डायरेक्ट डाउकी में इंटरेस्ट है। इधर तो ये आलतू फालतू बोटिंग है, इधर तो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इधर का पानी भी इतना खास नहीं है। सो डायरेक्ट हम ब्लू क्लिस्टर वाटर में जाएंगे उधर। चाहिए तो डुबकी भी मारेंगे उधर डुबकी मार के आराम से मस्त एंजॉय करेंगे। लेकिन इधर का अगर मैं बताऊँ तो लाइक ये शिलोंग के पास में है, पुलिस बाज़ार के पास में है, तो इसके लिए हम आए हुए हैं। कुछ है नहीं कल तक, तो इसलिए हम इधर आ रहे हैं। और भी गोल्फ कोर्स जाने वाले हैं इसके बाद में, तो वो भी दिखाएंगे। अगर अच्छा लगा मेरे को तो अच्छा लगा तो और दिखाऊंगा। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं कैसा है, इसको सब कुछ पता है यही गाइड है मेरा मैं फ्री वाला गाइड हूँ। मैं वो गाइड हूँ जिसके मुझे पैसे भी नहीं मिलते और मेहनत में पूरी गाइड ही करता हूँ। नहीं, इसको भी घूमना था, इसके लिए हम आ गए हैं, और तो कुछ नहीं। तो अभी वही घूम ही रहे हैं। अभी इधर से कुछ देर के लिए रुकेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे गोल्फ कोर्स में। ये तो गोल्फ कोर्स भी एक मैच हो जाए, क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स बैट तो कभी पकड़ी नहीं है, आता तो नहीं है कुछ, लेकिन कोशिश करेंगे। बैट घुमाने में क्या आता है, तो क्या ऐसे ही घुमा देने का, कौन देखने वाला है। वार्ड्स लेक अगर देखने भी जाएंगे तो यहाँ पर आप पूरा दिन जो है वो यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। इतनी शांति, इतना बड़ा शांति area वाला है, का तो ये लगता है। बहुत ही पीस है, बहुत ही काम है। हाँ, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं आप देख सकते हो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत क्लीन है। यहाँ का एनवायरनमेंट और जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सिविक सेंस को फॉलो करते हैं। वो यहाँ पे ही नहीं है, हर जगह जिधर भी जाओ हर जगह। यस, हर जगह आप चाहे स्ट्रीट पे जाओ, ट्रैफिक हाँ, रूल्स किधर भी भी जाओ। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो किया जाते हैं। फंस गए थे अभी, फंस गए थे हम लोग, फंसते बचे हैं। फंसते वीडियो बच गए निकालने वाले थे उसका, लेकिन सोचा कि भाई नहीं रहने नहीं दो नहीं, और फंस ना जाए। जानबूझ के फाइन मारता है फिर उनको और जानबूझ के फाइन मारते, कैसे से छोड़ दिया उसने हमें। तो क्या, तो उसी वजह से यहाँ पे अगर आ रहे हो और अभी अगर तुम रेंट कर रहे हो स्कूटी तो ध्यान से चलाओ भाई, ध्यान से चलाओ। हर जगह पुलिस रहती है और जो साइन बोर्ड मिस हुआ उस पर आपको पकड़ ही लेगी, तो वही मौका मार लेते वो लोग। तो मिलता है अभी आगे, कुछ बोलने को तो है नहीं, अभी हम एंजॉय कर रही है व्यू। वार्ड्स लेक में जो है वो एंट्री फी अडल्ट की वो 20 रुपीज़ है पर पर्सन। और यहाँ पर अगर आप वीडियो कैमरा अगर कुछ लेकर आते हो तो उसके चार्जेस लगते हैं। कुछ लेकिन नहीं अगर आप फोन फ्री में, फोन फ्री। से अगर आप शूटिंग वगैरह करते हो तो वो सब फ्री है। सब कुछ फ्री है, ओनली एंट्री फी है लाइक 20 रुपीज़ पर पर्सन, उतना तो अफोर्डेबल है। तो चलते हैं यहाँ से अभी
जाएंगे गोल्फ कोर्स पे, उधर देखेंगे क्या क्या है। गाइस गोल्फ कोर्स आ ही गए फाइनली। देख सकते हो कितना बड़ा है, जिधर जिधर नज़र जा रही है उधर तक ये बड़ा है। अगर आना हो गोल्फ टूर्नामेंट या आपको कहीं गोल्फ टूर्नामेंट करना हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो। स्पॉन्सर चाहिए तो मैं दूंगा, स्पॉन्सर ढूंढ के दूंगा, मैं नहीं दूंगा पैसा। और यहाँ पे ये एक होल है, यहाँ पे ये इस होल पे डालते हैं। गोल्फ का मेरे को इतना भी पता नहीं, लेकिन ये जो गोल्फ कोर्ट है जिधर जिधर नजर जा रही है उधर उधर ग्राउंड है, सही ग्राउंड है। क्या ही कितना बड़ा ग्राउंड है, लेकिन गोल्फ के अलावा कुछ और ही खेलते हैं लोग। और अगर इधर का बोलूँ तो एंट्री चार्ज जो था वो अराउंड 30 रुपीज़ था, एंड पार्किंग का सेम लाइक 10-15 रुपीज़ उतना ही है, और तो ज़्यादा नहीं है, सब बस उतना ही है, और तो कुछ नहीं है इधर। और अगर आप आ रहे हो तो इधर कुछ अपना स्पोर्ट्स खेल सकते हो गोल्फ के अलावा, और तो कुछ नहीं है। और यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, आराम से बैठ के किधर भी बैठ सकते हो, चिल लाइफ, जैसे कि मैं इधर बैठा हूँ आराम से चिल, चाहिए तो सो भी सकते हो इधर, अच्छी जगह है। सो गाइस अभी इधर तो हम बैठे हुए हैं। आज का जो क्या क्या किया हमने, तो आज का क्या क्या किया हमने वो तो सनी बताएगा, क्योंकि गाइड तो वही है, और कल का क्या प्लान रहेगा वो भी वही बताएगा। तो सनी जी आपके हाथ में ये माइक जाता है, और हमारे ऑडियंस को बता दीजिए कि कल क्या होगा और आज हमने क्या किया। आप लोगों को ये चुना लगा रहा है। मैं गाइड तो हूँ, गाइड वाला काम तो मुझसे करवा के ले रहा है, लेकिन पैसा मुझे 1 रुपया नहीं दिया इसने आज तक ना अब तक। और दूसरी बात मतलब घूमने आया है तो मजे सिर्फ मेरे अकेले के हो रहे हैं, ये मजे कर ही नहीं रहा है। और जैसे कि हम देख सकते हैं अभी हम शिलोंग के बहुत ही फेमस स्पॉट पे है जिसका नाम है गोल्फ कोर्स। ये गोल्फ कोर्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जहाँ पर भी नज़र डालोगे वहाँ पे आपकी नज़र जाती ही रहेगी, लेकिन ये गोल्फ कोर्स कभी ख़त्म नहीं होगा। पूरा गोल्फ कोर्स है, लेकिन जिस जिस वजह से इसका नाम रखा गया है वो एक्टिविटी यहाँ पे होती ही नहीं है। ये एकदम पब्लिक पार्क की तरह यूज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो यहाँ पे क्राउड भी बहुत ही डिसेंट है, शोर शराबा भी नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पर अभी शाम के ऑलमोस्ट 4 बजने आ चुके हैं, और मैं आपको अंदाजे से अगर बताऊँ तो अभी 24 से 23 डिग्री सेल्सियस क्लाइमेट का वेदर है यहाँ पर। ठंड यहाँ पर आपको वैसे ही लगेगी नहीं, कपकपाती हुई, रात को पता नहीं, क्योंकि यस रात को आई होप सो हमें नींद आए, यस। और हम उम्मीद करते हैं कि हमें गर्म पानी भी मिले हमारे होम स्टे में, जो कि हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है, यस। क्योंकि हमारा अगला दिन जो है कल का वो हम शिलोंग से निकलने वाले हैं, और हम डिपार्चर लेने वाले हैं यहाँ पर, कहाँ, चेरापूंजी में। तो चेरापूंजी में बहुत से स्पॉट्स हैं, आपने नाम भी सुने होंगे डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, फिर 7 सिस्टर्स वाटरफॉल्स, यस। सुबह निकलेंगे हम लोग, ट्राई करेंगे अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर करें यहाँ से 6 o'clock या फिर 7 o'clock, ताकि हम जल्दी से होटल में पहुँच सकें, क्योंकि ट्रैक भी बहुत बड़ा है। और अब हम होप करते हैं कि यहाँ से हमारा पैकअप जल्द से जल्द हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा यहाँ पर हम टाइम स्पेंड करते जाएंगे उतना ही क्लाइमेट ड्रॉप होते जाएगा, टेम्परेचर ड्रॉप होते जाएगा। और हमने स्वेटर वगैरह भी इतना कुछ पहना है नहीं, लाया ही नहीं है मेन बात तो यही है कि लाया ही नहीं है। सो अगर आपको यहाँ पर विज़िट करना होगा गोल्फ कोर्स, तो ये हमारे जो स्टे है वहाँ से ये लगभग कुछ 15 मिनट्स की राइड पर है, या और शिलोंग लॉ कॉलेज जो है वहाँ से ये 10 मिनट्स की डिस्टेंस पर है। अगर आप 2 व्हीलर पार्क करते हो तो यहाँ पर 10 रुपीज़ चार्जेस है। वो बस मेरे कुछ बीते अरमान जो पूरे नहीं हो पाए। सो आज का जो फर्स्ट डे था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि फर्स्ट डे है तो इतनी कुछ हाइकिंग और ट्रैकिंग से मतलब एडवेंचरस एक्टिविटी नहीं करते, थोड़ा बॉडी को रेस्ट लेते। नींद भी नहीं हुई हमारी, यस। सो अभी हम उम्मीद करते हैं कि जो कल का हमारा एक्टिविटी होने वाला है, जो एडवेंचरस एक्टिविटी होने वाला है, उसमें हमें बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत एक्साइटेड है हम लोग, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी नींद पूरी हो, हम लोग एकदम फुल ऑन एनर्जी एंड फुल ऑन कॉन्फिडेंस रहे, ताकि हमारी जो आगे की ट्रिप है, जो 8 डेज़ की रिमेनिंग है,
वो हम कंप्लीट कर सके। मेरे को लगता है तू हार मान जाएगा बीच में यार मतलब गाइड ही मैं हूँ और ये मुझे ही कह रहा है कि मैं हार मान लूंगा, तो भाई ट्रिप वहीं पर खत्म हो जाती है जहां पर मैं हार मान लूंगा। जहां मैंने हार मान ली दोस्तों, वहीं पर ट्रिप खत्म। वहीं से हम लोग गुवाहाटी के लिए वापस रिटर्न निकल जाएंगे। गुवाहाटी से बॉम्बे भाड़ में गई बाकी ट्रिप नहीं चाहिए कुछ भी। रिटर्न टिकट तो 12 डर लग रहा है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए, क्योंकि जितना हमने देखा था तो हमें इतना पता चला है कि 3,500 स्टेप्स उसमें चढ़ने हैं, उतरने भी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ठंडी में हमें सर्दी ना पकड़ ले। बाकी पीछे की तो पब्लिक आती जाती रहेगी, उससे हमें तो मतलब नहीं। उन लोगों को हिंदी भी नहीं आती तो इसी वजह से हम कॉन्फिडेंस में हैं। मतलब कुछ कुछ आती है हिंदी, थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी मतलब वो क्या बोलते हैं, टूटी फूटी हाँ वैसे आती है, पूरी नहीं आती। तो मिलते हैं अभी जब भी जाएंगे पुलिस बाजार, घूमेंगे रात को, रात का व्यू देंगे, वो भी चल के जाएंगे, क्या बोलते हैं चल के चलेंगे, चल के जाएंगे। हाँ स्कूटी नहीं निकालेंगे, चल के आराम से मस्त व्यू देखेंगे क्या क्या है। लाइक हम आपको ये भी दिखाएंगे कि पुलिस बाजार में आप क्या क्या शॉपिंग कर सकते हो, हाँ वो भी किस देखेंगे रेंज में हम, आपको मिलेगा, वो भी देखने वाला है। वैरायटीज आपको मिलेंगी, ये सब कुछ आपको शाम के ब्लॉग में मिलेंगे। लेकिन आज होली है, उसकी वजह से सुबह से तो पूरी दुकान ही बंद थी, कुछ खुला तो हमें दिखा ही नहीं। होप सो कल से या फिर शाम को खुला हो जाए, होप सो, लेट्स सी। तो बस इतना ही अभी के लिए, तो मिलते हैं अभी रात को, जल्दी से जल्दी अभी हम घर जाएंगे क्योंकि ठंड भी बढ़ रही, तो उसी वजह से हमें शेल्टर लेना पड़ेगा भाई। और ये जो नज़ारा देख रहे हो वो शिलोंग सिटी का बहुत ही शांत और सुकून से भरा हुआ नज़ारा है। क्या ही ऑसम फीलिंग थी यार। आइस ये देख के तो पता चल ही गया रहेगा अभी किधर है हम आ गए हैं पुलिस बाजार। बंद है, सब कुछ बंद है, आज होली है इसके लिए, होली की वजह से आज सब कुछ बंद है। होप सो जब भी हम फिर से आएंगे शिलोंग तभी मिल जाए, ऐसे तो लगता है, लेकिन अभी तो फिलहाल बंद है होली की वजह से। चालू होता तो और मजा आता, क्या बोलते सर? हाँ एक हाँ, सब कुछ क्या क्या देखने मिलता है, लेकिन अफसोस है, अफसोस आज बंद है। तो गाइस अभी पुलिस बाजार में ही घूम रहे हैं हम। यहाँ पे अगर बोलो तो पूरे शॉप्स बंद ही है, आज होली है इसी वजह से पूरा शॉप्स बंद है। जब भी हम फिर से आएंगे पूरा टूर कंप्लीट करके तो हम इधर ही आने वाले हैं पुलिस बाजार, तो तभी आपको एक नंबर रिव्यू दिखाऊंगा किधर क्या है। लाइक पुलिस बाजार में ये जो पूरा जो एरिया है वो पूरा शॉपिंग सेंटर के जैसी है। लाइक आप जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ आजू बाजू में पूरे शॉप से बहुत कुछ मिल सकता है इधर। सो वही, लेकिन आज तो बंद है। जब भी पूरी ट्रिप कंप्लीट होगी, जब भी लास्ट डे रहेगा एंड डेट, तभी हम आने वाले हैं उससे पहले और पक्का घूमेंगे और आपको व्यू भी दिखाएंगे। लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, तो फिलहाल घूम के भी कुछ फ़ायदा ही नहीं, तो उससे अच्छा अभी हम होटल पे जाए, अच्छा सा रेस्ट ले। शाम को जब भी आया मैं भाई पूरा सो ही गया था, मैं अच्छे से एक नींद आ गई थी भाई, झपकी आ गई थी, क्योंकि फ्लाइट में भी तो पूरी नींद नहीं मिली थी, उसकी वजह से शाम को मैं सो गया था। और फिर जब भी उठा तो डायरेक्ट 8 बज गए थे, लाइक 6 बजे सोया था मैं, डायरेक्ट 8 ही बज गए भाई। तो ये लेकिन कल के लिए बहुत मज़ा आने वाला है, कल के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बॉडी भी अभी पूरी रिकवर हो गई है, सो लेट्स सी। अभी जाते हैं होटल में ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको। क्या पता है होटल में मैं जाके शूट करूँ या ना, लेकिन कल तो पक्का मैं करने वाला हूँ। तो लेट्स गो। तो यहाँ से हम निकल पड़ते हैं होटल की तरफ। होटल पहुँचते ही बिना देरी के हम सो गए, क्योंकि अगले दिन से हमारा असली सफ़र शुरू होने वाला था। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी ब्यूटीफुल सीन्स और थोड़े फनी एडवेंचर्स। तो इस सीरीज़ में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सपोर्ट दिखाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।